बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भली गा टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलाज थोई यकीनन अज पाकिस्तान जी तारीख़ जो वॾो ॾींहुं आहे छो जो करे असांखे ख़बर आहे कि अॼु ॿियो ॾींहुं आहे असांजे सेकेंड फील्ड मार्शल जो। मां ॻाल्हि थो कयां फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जी, जंहिंखे अॼु वज़ीर आज़म ऐं सदर मुमलिकत ऐवान सदर में बैटन ऑफ फील्ड मार्शल सां नवाज़ियो आहे ऐं यकीनन वॾो ॾींहुं आहे पाकिस्तान जो। ऐं मां सम्झां थो कि जंहिं स्पीड सां असांजा फील्ड मार्शल हिन महिल एक्टिव आहिनि ऐं कमु कनि पिया, अ लॉट इज़ टू बी अचीव्ड विद इन दिस एरा। अचण वारे सालनि में खोड़ अहिड़ी शयूं असां हासिलु कंदासीं जेको अॻु में असां न करे सघिया आहियूं, जेको हाणे मां सम्झां थो कि वक़्तु अची वियो आहे हुननि खे हासिलु करण जो। मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब नवंबर 2022 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थिया ऐं तव्हां ॾिठो कि पंहिंजी परफॉर्मेंस जे ज़रिए हो 2024 ताईं मई 2024 ताईं फील्ड मार्शल जे उहिदे ते पहुची चुकिया आहिनि ऐं हे वाहिद अहिड़ा आर्मी चीफ आहिनि पाकिस्तान जा जंहिं ISI खे बि हेड कयो आहे, MI खे बि हेड कयो आहे ऐं यकीनन तव्हांजी सरबराही में असां SIFC जे थ्रू मुआशी हालात बहितर थींदे ॾिसूं पिया ऐं यकीनन पूरी क़ौम मुबारकबाद बि ॾिए थी असांजे फील्ड मार्शल खे हिन ॾींहं ते ऐं गॾोगॾु उमेदूं बि हणे थी कि हाणे पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल बहितर थियण वारो आहे, वधीक सुहिणो थियण वारो आहे, बहितरी अचण वारी आहे, मसइला ख़तमु थियण वारा आहिनि ऐं असां उमेद था कयूं यकीनन इहे सभु ख़्वाब असांजा पूरा थींदा। हाणे अचूं था हालात ते। हालात अॼु असां अगरि असेंबली में ॾिसूं, सेनेट में ॾिसूं त अॼु फैसल वाडा साहब हिकिड़ी तक़रीर कई आहे, अलाए मुंहिंजी प्रोड्यूसर साहिब तव्हांखे ॿुधाए सघनि न ॿुधाए सघनि, पर हुननि जेके डिमांड्स कयूं आहिनि हुननि जी डिमांड इहा आहे कि पाकिस्तान में छो जो करे बजट अचण वारो आहे त बजट जी ॻाल्हियूं शुरू थी वियूं आहिनि, कुझु ॾींहं बाक़ी आहिनि हाणे जून जे अचण में, त ॻाल्हियूं इहे पई थियनि कि इंडिया जो जेको डिफेंस बजट आहे उहो कुझु $85 बिलियन जे क़रीब आहे। पाकिस्तान जो जेको डिफेंस बजट आहे उहो त $10 बिलियन खां बि घटि आहे। त हाणे फैसल वारा साहब इहा डिमांड कई आहे कि पाकिस्तान खे हाणे तयारु थियणु घुरिजे ऐं पंहिंजी जेका डेवलपमेंट बजट सां हुनजी कुर्बानी ॾियणु घुरिजे, जंहिंखे चवंदा आहिनि PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जंहिंमें तव्हांखे ख़बर आहे हज़ारे अरब रुपया मुख़्तस कया वेंदा आहिनि सॼे पाकिस्तान जी डेवलपमेंट लाइ। त सेनेटर फैसल वाडा साहब जो इहो चवणु आहे त पाकिस्तान खे हाणे पंहिंजी डेवलपमेंट कुर्बान करणु घुरिजे ऐं डेवलपमेंट जी कुर्बानी ॾेई करे उहे पैसा जेके आहिनि असांखे पंहिंजे डिफेंस बजट में हणणु घुरिजनि ऐं हिन ॻाल्हि में को शक न आहे। ऐं हाणे ताईं जेके नंबर्स आया आहिनि साम्हूं हुनजे मुताबिक़ अचण वारे बजट में असांजे डिफेंस बजट जो जेको टोटल आउटले आहे उहो को 2.5 ट्रिलियन रुपीज़ आहे, 2,500 अरब रुपया ऐं हिन में को पुठे साल जे मुक़ाबले में को 18% इज़ाफ़ो पियो थिए, पुठे साल को 2100 अरब जे क़रीब वियो, हाणे 2500 अरब थींदो, 2,500 अरब ऐं कुझु माण्हू सम्झनि था कि अञा वधीक थियणु घुरिजे छो जो करे इंडिया इलाही वॾे पैमाने ते हिन महिल स्पेंडिंग करे पियो, डिफेंस बजट करे थो। इंडिया दुनिया जो 5th वॾो मुल्क आहे जेको दिफ़ाई हथियारनि ते पैसो ख़र्च थो करे ऐं यकीनन पाकिस्तान वटि उहो जज़्बो, उहो ट्रेनिंग, उहे स्किल्स आहिनि जेको इंडिया वटि न आहिनि, जंहिंजे करे असां भले पुराणा जहाज़ हुजनि, हुननि वटि नवां जहाज़ हुजनि, वरी बि राफ़ाइल यानी रॉ फेल थी वेंदी आहे, किरी वेंदा आहिनि। ख़ैर त यकीनन हिन महिल इंडिया जी सिचुएशन तव्हांजे साम्हूं आहे ऐं मां जीअं त पिछे ॿिनि ॾींहंनि खां असां प्रोग्राम कयूं था कि फील्ड मार्शल साहब खे हाणे यकीनन वॾनि चैलेंजिस जो सामनो आहे। पहिरियों चैलेंज आहे बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में क़याम अमन तमामु ज़रूरी आहे। बलोचिस्तान में जीअं असांजे ॿारनि खे टारगेट कयो वियो आहे, APS में 2014 में जॾहिं टारगेट कयो वियो, असां एतिरो एक्शन कयो, हुननि जे एक्शन जो असां वॾो रिएक्शन ॾिनो, हाणे असां हुन रिएक्शन जे इंतज़ार में आहियूं। अॼु असांजे फील्ड मार्शल साहब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जी बि सरबराही कई जंहिंमें यकीनन ख़ुशदार हमले जी मज़म्मत कई वई ऐं गॾोगॾु आर्मी चीफ खे मुबारकबादूं बि ॾिनी वयूं तमामु कोर कमांडर्स जी तरफ़ां हुननि जे एलिवेशन ते, हुननि जे फील्ड मार्शल जे रैंक ते ऐं यकीनन हिन ॻाल्हि जो इरादो कयो वियो, अज़म कयो वियो कि दहशतगर्दनि जो ख़ात्मो थींदो। हे जेके इंडिया स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट आहिनि, हे जेके हिंदुत्वा बैक्ड टेररिस्ट आहिनि, हे जेको मोदी जा पालियल टेररिस्ट दहशतगर्द आहिनि, जंहिंखे फितनतुल हिंदुस्तान बि चयो थो वञे, हिननि जो ख़ात्मो कयो वेंदो, वॾी स्पीड सां कयो वेंदो, जल्दी कयो वेंदो ऐं मां सम्झां थो कि हाणे टाइम अची वियो आहे। टाइम छो मां थो चवां अची वियो आहे, छो जे करे हाणे नई फॉरेन रिलेशन्स ऐं नई फॉरेन अलायंस, नया फॉरेन जंहिंखे चवंदा आहियूं सफ़ बंदी हिन ख़िते में नई पई थिए। मां इहो छो थो चवां, मां इन करे थो चवां कि असांजा नायब वज़ीर आज़म ऐं असांजा फॉरेन मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा इसाक डार साहब बि हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ॿुधायो क़ौम खे कि चाइना में हुननि जी मुलाक़ात अफ़गानिस्तान जे
पंहिंजे काउंटर पार्ट सां थी आहे। उते चाइना बि मौजूदु हुयो ऐं चाइना अफ़गानिस्तान खे इहो चयो कि उहो सीपेक जी इन्वेस्टमेंट बि अफ़गानिस्तान में खणी ईंदा। इहो पूरो वन बेल्ट वन रोड में ॿिन्हिनि मुल्कनि खे फ़ाइदो थींदो। ऐं ॿियो चाइना हिकिड़ी ॿी कोशिशि बि कई कि अफ़गानिस्तान खे ऐं पाकिस्तान खे वरी दोस्त ठाहियो वञे। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे गैर मुल्की अफ़गानियुनि जो जेको इनख़िला थियो त उनखां पोइ हिकिड़ो नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट थियो, हुन नेगेटिव सेंटिमेंट खे बि ख़तमु कयो वञे। इनफैक्ट जेके गैर मुल्की आहिनि उन्हनि खे वापसि मोकिलण जे तरीक़ेकार ते बि इतफ़ाक़ थियो आहे अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान में। खोड़ शयुनि में पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान में इतफ़ाक़ थियो आहे ऐं जेके पुराणी मुलाक़ातुनि में MOU साइन थिया, इसाक़ डार साहब ॿुधायो त हुननि ते अमल दरामद बि शुरू थी वियो आहे। त इहा अगेन हिकिड़ी सुठी डेवलपमेंट आहे जंहिंखे असां अॼु प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। प्रोग्राम में अॼु PTI जी ॻाल्हि बि थींदी। PTI जे हवाले सां कुझु वॾी डेवलपमेंट्स आहिनि जेके मां तव्हां सां शेयर करणु चाहींदुमि। सभिनीनि खां अॻु में तव्हांखे ख़बर आहे कि टियों ॾींहुं जॾहिं सुप्रीम कोर्ट में केस लॻल हुयो ऐं PTI जा इमरान ख़ान जा जेके वकील हुआ हामिद ख़ान पेश थिया सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच में, त उन्हनि इहा ॻाल्हि कई कि छो जे करे जजिस इमरान ख़ान जे हक़ में फ़ैसिलो ॾियनि था त हिन करे हुननि खे टारगेट थो कयो वञे, हुन ते प्रेशर थो विझो वञे। ऐं जेके नवां जजिस आया आहिनि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उहे जेके आहिनि इमरान ख़ान जे हक़ में फ़ैसिला ॾियण जे मूड में न आहिनि। त अॼु असां ॾिठोसीं त एक्टिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज़ डोगर साहब PTI जे उहो 86 वर्कर्स खे ज़मानत ते रिहा करे छॾियो आहे। ऐं हूअं ज़मानत 25,000 जी ठहंदी, तव्हां हुननि खे डिस्काउंट करे 10,000 जे मचलकनि जे एवज़ हुननि खे ज़मानत ॾिनी आहे। इहा वॾी डेवलपमेंट आई आहे छो जे करे जॾहिं सुप्रीम कोर्ट जे साम्हूं इहा ॻाल्हि थी त कुझु जजिस इमरान ख़ान खे हक़ में फ़ैसिलो ॾेई करे फांसी पिया आहिनि, त पोइ सुप्रीम कोर्ट जो ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब इहे रिमार्क्स ॾिना कि इहा वॾी अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे, असांजे लाइ शर्मिंदगी जी ॻाल्हि आहे, असांजे जजिस जे लाइ बेइज़ती जी ॻाल्हि आहे कि अहिड़ी शयूं थियनि थियूं, अहिड़ा केसिस फाइल थियनि था। ऐं हुननि चयो कि मुंहिंजो दिलि चाहे थो कि मां हिन दरख़्वास्त ते जुर्मानो हणी करे ख़ारिज करे छॾियां। हुननि ख़ारिज त न कई, पर हाणे असां ॾिसूं था कि शायदि मे बी पॉसिबल आहे, पुछंदासीं पंहिंजे एक्सपर्ट महिमाननि सां कि छा वाकई को हिन कमेंट जो असरु एक्टिंग चीफ जस्टिस सरफराज़ डोगर ते आयो ऐं हुननि ज़मानत ॾेई छॾी आहे। ॿी जेका अदालत मां वॾी डेवलपमेंट ऐं पेशरफ़ थी आहे उहा इहा थी आहे त जेका रिज़र्व सीट्स जो केस पियो हले, मख़सूस निशस्तुनि जो केस, जंहिंमें अॻु में सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो अची वियो ऐं पोइ हाणे नज़र सानी जी अपील दायर थियल आहिनि, आइनी बेंच हिन खे ॾिसे पियो, त हुन केस जे लाइ जेके आइनी बेंच ते जेके एतिराज़ या सुन्नी इतिहाद काउंसिल जे वकील फैसल सिद्दीकी जा, हुननि एतिराज़नि खे अॼु कोर्ट रद्द करे छॾियो ऐं कोर्ट चयो कि न, तव्हांजी जेतिरा बि इहे प्रॉब्लम्स आहिनि इहे नाजाइज़ आहिनि, इहे सही न आहिनि ऐं असां हिन कोन था मञूं, हिननि खे रद्द था कयूं। ऐं ॿी शइ जेका अॼु वॾी डेवलपमेंट थी आहे जंहिंजे करे मां सम्झां थो तव्हांखे ऐं मूंखे काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो दौरु यादि अची वेंदो वरी। जी हा, इहा डेवलपमेंट इहा आहे कि हाणे जेको रिज़र्व सीट्स जो केस हाणे वरी थींदो जॾहिं, त हुन महिल उनजी समात लाइव ब्रॉडकास्ट कई वेंदी। यकीनन काज़ी फ़ाइज़ ईसा जे वञण खां पोइ लाइव ब्रॉडकास्ट बंदि थी वई। जॾहिं लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू थी त हर को ख़ुशि थियो कि असांखे ख़बर थी पए कि असांजा जजिस कीअं अदालत में हलाईंदा आहिनि, असांजा वकील कीअं दलील ॾींदा आहिनि, कहिड़ी आर्ग्यूमेंट्स हूंदियूं आहिनि। एंड क्वाइट हिन सां जेको बेसिक मैसेज दुनिया में वेंदो आहे उहा आहे ट्रांसपेरेंसी जो, कि असांजे अदालती निज़ाम में एतिरी शफ़ाफ़ियत ऐं ट्रांसपेरेंसी आहे कि उनखे लाइव ब्रॉडकास्ट करे दुनिया जे साम्हूं रखी था सघूं ऐं ॾेखारे था सघूं कि असां इंसाफ़ जा सभु तक़ाज़ा पूरा था कयूं, का पर्ची कोन थी हले, को प्रेशर कोन थो हले, को नाइंसाफ़ी कोन थी थिए। त इहो लाइव ब्रॉडकास्ट कंटिन्यू थियणु घुरिजे हा। हाणे वरी शुरू थिए थो। मां सम्झां थो जेतिरा बि पाकिस्तान जा इंपॉर्टेंट केसिस हुजनि स्पेशली आइनी बेंच जे साम्हूं, उहे लाइव ब्रॉडकास्ट रोज़ थियणु घुरिजनि ताकी इहो निज़ाम हिकु त परमानेंट थी वञे ऐं ॿियो हिन निज़ाम सां सिस्टम में बहितरी अचे। ॿी ॻाल्हि जेका PTI जे हवाले सां हिकिड़ी अपडेट आई आहे उहा इहा आई आहे कि चीफ मिनिस्टर KPK अली अमीन गंडापुर साहब इहा स्टेटमेंट ॾिनी आहे। उन्हनि चयो आहे त असां IMF सां मुज़ाकरात न कंदासीं एज़ चीफ मिनिस्टर KPK जेसि ताईं असांजी इमरान ख़ान सां मुलाक़ात कोन थींदी। मां यकीनन इहो काफ़ी वक़्त सां तव्हां बि असां सभु ॾिसूं पिया कि PTI जी लीडरशिप रहनुमा सदाईं परेशान हूंदा आहिनि त कीअं असांजी मुलाक़ातूं थियनि, कॾहिं हाई कोर्ट वेंदा आहिनि, कॾहिं सुप्रीम कोर्ट वेंदा आहिनि। ख़ैर हिन ते भी तफसीली डिस्कशन करना। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है गुफ्तगू करने के लिए, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, द बैटन ऑफ फील्ड मार्शल, इसके बारे में आप कौम को क्या बताना चाहेंगे? आई एम श्योर हम सिविलियंस को एहसास नहीं है, अंदाज़ा नहीं है ये कितना बड़ा एजाज़ है। आप एक फ़ौजी रहे हैं, आपको ज़्यादा बेहतर एहसास है कि ये कितना बड़ा एजाज़ है और ये बैटन क्या चीज़ है सर? बहुत शुक्रिया तला साहब, वाकई बहुत बड़ा एजाज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये किसी भी ऑफिसर को, किसी भी फौज के सरबराह को ये एजाज़ मिलना यकीनन
इसके बहुत बड़ा एजाज़ इसलिए भी है कि बहुत कम लोगों को ये मिलता है। हमारी अपनी हिस्ट्री में अगर आप देखें तो इससे पहले जनरल अयूब को ये एजाज़ मिला था, या भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ये एजाज़ मिला है। दोनों में वाज़ेह फ़र्क ये भी है कि अयूब खान साहब ने अपने आप को एजाज़ खुद ही दिया था, जबकि आसिम मुनीर साहब को ये एजाज़ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने दिया है, एक पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने। तो इसकी वजह से इसकी सिग्निफिकेंस और भी बढ़ जाती है। और उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह की हैसियत से जिस तरह की आला तरीन कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा किया है, चाहे वो इंडिया के खिलाफ हालिया जो जंग हो जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज ने चंद ही घंटों में दुश्मन के नाको चने चिबवा दिए, या गुज़श्ता कई दहाइयों से जारी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हो जिसमें जब से फील्ड मार्शल आसिम अयूब ने फ़ौज की कमान संभाली है, उस वक़्त से इस जंग में जिस तरीके से उन्होंने दुश्मन को कारी ज़रब लगाई है, चाहे वो बलूचिस्तान के इलाका हो या खैबर पख्तूनख्वा के साबका फाटा के इलाके हों, तो मेरा ख्याल है एक पैकेज है कंप्लीट। इस पैकेज के तहत उनको ये इस एजाज़ से नवाजा गया है। और दुनिया की किसी भी फ़ौज को अगर आप देखें तला साहब, तो किसी भी फ़ौज में बहुत कम लोगों को ये एजाज़ मिलते हैं। हालांकि हर मुल्क का, हर फ़ौज का अपना अपना तरीक़ाकार है। हमारा दुश्मन हिंदुस्तान अगर आप देखें तो उसमें 1971 की जंग जो उन्होंने हमारे खिलाफ लड़ी, जिसमें मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, तो उन्होंने उस वक्त के अपने आर्मी चीफ मानेक शाह को ये एजाज़ दिया था, जबकि अभी हमने ये एजाज़ जनरल आसिम मुनीर को दिया है। और उनकी यह एजाज़ बेसिकली मरहून मिन्नत है उस कामयाबी का भी जो उनकी सरबराही में पाकिस्तान की फौज ने हिंदुस्तान के खिलाफ चंद ही घंटों की जंग के बाद हासिल की, जिसकी दुनिया जहान ने न सिर्फ एक्नॉलेज किया बल्कि रेक्टिफाई किया। और ये एक पूरी दुनिया में ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान की फौज ने हिंदुस्तान को उस कॉन्फ्लिक्ट में शिकस्त फाश दी, और जिसकी वजह से दुनिया में जी सर, हमारा नाम ऊंचा हुआ, हिंदुस्तान की सबकी हुई। तो ओवरऑल बेसिकली ये एक एजाज है ठीक जिसमें सर। ज़ाहिर अभी वो 5 स्टार जनरल बन गए, जी, पहले वो 4 स्टार जनरल थे। ओके। और इसकी वजह से उनके लिए भी फख्र की बात है, पाकिस्तानी फौज के ब्रिगेडियर साहब, हर अफसर और जवान की लिए फख्र की बात है, एक और लेमैन ओवरऑल क्वेश्चन पूरे सर, मुल्क के लिए ये बहुत फख्र की बात है। एक और लेमैन क्वेश्चन सर, लेमैन सिविलियन क्वेश्चन। अब सर, आर्मी चीफ के पास पहले जो छड़ी होती थी, जो कमर जावेद बाजवा साहब ने सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले की थी जब वो आर्मी चीफ बने थे नवंबर 2022 में, उसके अंदर और इस बैटन के अंदर जो बैटन ऑफ फील्ड मार्शल है, बड़ा फ़र्क है। वो थोड़ी सी सिंपल होती है, इसके अंदर मैं देख रहा हूँ गोल्डन कलर के कॉर्नर्स बने हुए हैं, काम हुआ है, काफ़ी सारी कार्विंग्स हुई भी हैं, और ब्लैक कलर की शाइनी मटेरियल बीच में यूज़ हुआ है। तो आई एम श्योर कि इसकी बड़ी तारीख होगी वैसे ब्रिगेडियर साहब, या फिर ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहा है सिस्टम, हमें इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? जी बहुत बड़ा ये एजाज है, वही आपको मैंने कहा डिफरेंट है। जो नॉर्मल कमांड स्टिक होती है जी, जो एक फील्ड कमांडर दूसरे फील्ड कमांडर को देता है, वो ज़ाहिर डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। नॉर्मल कमांड स्टिक जो है वो तो ज़ाहिर हैंड ओवर होती है। जब आसिम मुनीर साहब फौज की कमान से सुबकदोश होंगे तो अगले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को वो कमांड स्टिक शिफ्ट होगी। लेकिन ये जो बैठना है जो फील्ड मार्शल का, ज़ाहिर है ये नहीं के पास रहेगा, ये फील्ड मार्शल तो यही है, और फील्ड मार्शल ज़ाहिर अपने पास ही रखेंगे, तो उससे डिफरेंट है। बट कमांड स्टिक हैंड ओवर होती है, कमांड स्टिक निशानी होती है कमांड की। वो एक कमांडर जब वो कमांड से सुबकदोश होता है तो दूसरे कमांडर के हवाले करता है। सर फील्ड मार्शल क्या ता हयात होता है? ये भी एक आम आदमी का सवाल है सर। नहीं, ताहियात बिल्कुल नहीं होता। फील्ड मार्शल का रैंक भी कोई ये नहीं है कि आखिरी जिंदगी आखिरी सांस तक उन्होंने यूनिफॉर्म ही पहननी है। ये आई थिंक कोई एक मिसकंसेप्शन है। और जो भी आपका ओहदा होता है, चाहे वो एक्सटेंडेड ओहदा भी हो, उसकी मुद्दत होती है। जब वो मुद्दत पूरी हो जाती है तो ज़ाहिर आप रिटायर हो जाते हैं। रैंक ज़ाहिर है वो आप अपने साथ लगा सकते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद भी आपके साथ कैरी करता है, वो उस नाम के साथ हर आर्मी ऑफिसर कैरी करता है, तो फील्ड मार्शल भी कैरी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्रिगेडियर साहब,
यकीनन हम जानते हैं कि पहला दिन फील्ड मार्शल साहब का खुजदार में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सानिया होता है सर, और आज दूसरा दिन था। कल ये तकरीब होनी थी, अब नहीं हो सकी इस वजह से क्योंकि हमारे फील्ड मार्शल साहब कोयटा पहुंचे प्राइम मिनिस्टर के साथ। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को भी चेयर किया, मजम्मत की, अफसोस किया, दुआ की शहीदों के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए। आपकी नज़र में हमारे फील्ड मार्शल साहब इस वक्त मुल्की हालात को मद्देनज़र रखते हुए कौन कौन से चैलेंजेस को सबसे पहले रखेंगे? आई एम श्योर बलूचिस्तान इज़ वन। आपकी नज़र में और कौन कौन से चैलेंजेस हैं सर? मेरे नजदीक तो सबसे बड़ा चैलेंज जो इंटरनल सिक्योरिटी का ये दहशतगर्दी वाला है, और ये वाकई सीरियस चैलेंज है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या KPK में हो, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्टली मुल्क की सलामती के साथ है, मुल्क की डेवलपमेंट के साथ है, मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ है। और हमें ये भी पता है कि इसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज हैं बेसिकली बलूचिस्तान में, जो इस वक्त दहशतगर्दी की इस जंग में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ ये लड़ रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मगर चूंकि जब से उन्होंने कमान संभाली है, पाकिस्तान की फौज दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग लड़ रही है, डायनेमिक उसके कुछ चेंज हो रहे हैं बिलखसूस बलूचिस्तान में। बट मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा चैलेंज है जिससे अल्हम्दुलिल्लाह वो निपट ना सके। हम सबको पता है कि पाकिस्तान की फौज एक बैटल हार्डन आर्मी है, और इस जंग में पिछले 20 साल से हम लड़ रहे हैं, कामयाबी से लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान हमारे खिलाफ अप फ्रंट बैटल में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। 10 मई को उसने इसका मजा भी चख लिया, और अभी उसकी कोशिश यही है, आइंदा भी यही होगी कि इन प्रॉक्सीज को सपोर्ट करके पाकिस्तानी फौज को भी एंगेज रखे और पाकिस्तान के अवाम को भी खौफ राज की फिजा में मुब्तला रखे। अभी देखिए जो खुजदार में कल हुआ है, मतलब जब बात बच्चों तक पहुंच जाए तो इसका मतलब है कि दुश्मन जो है ना वो अपनी हार मान चुका है। इस वक्त दुनिया में अगर आप देखें तो यह इसराइल बेईमाना तरीके से फलस्तीनी बच्चों का कत्लेआम कर रहा है, या यहाँ पर ये हिंदुस्तान अपने प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में नहिते शहरियों का खून बहा रहे हैं, जिसमें कल मिसाल आपने बच्चों की भी देखी। तो ये चैलेंजेस डेफिनेटली हैं। फिर गवर्नमेंट के साथ मिलके इकोनॉमिक रिवाइवल जिसकी तरफ सफर जारी है, उसकी पूरी बहाली भी डेफिनेटली एक चैलेंज है। मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से इस तरह इस वक्त गवर्नमेंट की और फौज की जो अंडरस्टैंडिंग है आइडियल, और पूरी कौम भी इस वक्त फौज के साथ है। जो थोड़े बहुत कोई इश्यूज थे जो पोलिटिकली मोटिवेटेड थे, वो भी 10 मई के बाद काफी हद तक डाई डाउन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चैलेंजेस हम इकट्ठे मिलके इससे निपटेंगे भी, और इसमें इंशाल्लाह कामयाबी भी हासिल करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज फैसल वाडा साहब सेनेट में कहते हैं कि पाकिस्तान को अपना पेट भी काटना पड़े तो तैयार हो जाए, तरक्याती बजट की कुर्बानी देकर दिफाई बजट को बढ़ाएं। भारत का दिफाई बजट 85 बिलियन डॉलर्स के करीब, पाकिस्तान का दिफाई बजट 10 बिलियन डॉलर से भी कम। आपका इस पे ओपिनियन क्या है? शुड वी सैक्रिफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज आवर डेवलपमेंट बजट कंप्लीटली, या थोड़ा बहुत? योर व्यूज ऑन इट ब्रिगेडियर साहब। तला साहब, हिंदुस्तान का मुकाबला हमें बजट में करने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है उनकी। और लेकिन आपने देखे कि जितनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी मर्जी हो, 85 बिलियन वर्सेस 10 बिलियन डॉलर, जब जंग की बात आई, मैदान की बात आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको शिकस्त फाश दी। तो ये चीज का सबूत है कि सिर्फ नंबर्स मैटर नहीं करते। बाकी कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन रिगार्डिंग डेवलपमेंट बजट, ये मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ी इसमें कोई कट होगा या हमें कोई इतना परेशान होना चाहिए। हाँ, जो PSDP है, फेडरल गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट बजट होता है, उसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी होगी, उसके चांसेस डेफिनेटली हैं। लेकिन जहां तक सूबों का तल्लक है, जो NFC अवार्ड का शेयर सूबों को जाता है, मेरा ख्याल बाय लार्ज वही रहेगा। तो डेवलपमेंट के काम भी साथ साथ चलते रहेंगे। जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हमारी डिफेंस की हैं, वो तो गवर्नमेंट ने पूरी करनी है। उसका तल्लक इस रीसेंट वॉर से नहीं है। जो हमारा एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है उसकी मेंटेनेंस, और जो हमारी इन्वेंट्री है उसकी मेंटेनेंस एक जरूरी चीज है। तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस के साथ बाय एंड लार्ज एस्केलेशन को देखते हुए मेरा ख्याल जनरली बजट यही रहेगा। थोड़े बहुत इजाफा करना भी पड़ा तो एक कंपल्शन है, बट बहुत ज्यादा कोई डिफेंस बजट पे की वजह से कोई हमारा जो डेवलपमेंट बजट है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई इतना कट लगेगा कि कोई अलार्म बेल रेज हो जाए।
थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। व्यूअर्स तक गुफ्तगू बुद्धि आने के लिए ब्रेक था उठू ब्रेक का डिस्कशन रखते बताइंदा से डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं नदीम कुरैशी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, एक तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आज पीटीआई के 86 वर्कर्स को बेल मिल गई है, जमानत मिल गई है और मिली सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस से, सरफराज डोगर साहब से है, जिनके बारे में हम जानते हैं कि जजेस ट्रांसफ़र केस अब से कुछ दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने लगा और इमरान खान के वकील हामिद खान साहब पहुंचे तो वहाँ ऐसी बातें हुई कि वो जज जो इमरान खान के हक में फैसले देते हैं वो मुश्किल में पड़ जाते हैं और जो नए जज आए हैं वो तो देते ही नहीं हैं। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने तशवीश का इजहार किया कि ये कैसी बात है, तो तारीख में कभी ऐसी बात अदालत में नहीं कही गई है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है जजेस के लिए। और आज हम देख रहे हैं कि सरफराज डोगर साहब ने बेल भी दे दी है और साथ साथ एक और अच्छी खबर भी आई है कि मखसूस नशिस्तों का केस लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। तो देखा जाए तो आज पीटीआई के लिए अदालतों से अच्छा दिन है। नदीम साहब रहीम, बहुत शुक्रिया जितोई साहब। गुजारिश ये है, जो कौमें, जो रियासतें, जो मुमलिकतें इंसाफ और कानून के मुताबिक चलती हैं वो हमेशा लीड करती हैं। मैं समझता हूं बड़ी खुशाइंद बात है, लेकिन देखना यह है कि लॉ पॉइंट्स पे होने वाली बेल्स इतना इतना अरसा उनको जो लै तो लाल करके कानूनी सुकम्स के जरिए कभी बेंच ब्रेक हो गए, कभी जज साहब छुट्टी पर चले गए, कभी चालान मुकम्मल ना हुआ, कभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ना पहुंच 6 महीने लगे सर बेल में। अब आप इस बात से अंदाजा करें कि जहां अपने ही मुल्क में हम इंसाफ के तालिब हों और हमें इंसाफ ना मिल रहा हो तो वहां अफसोस के अलावा हमारी लहजे में नदामत के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं समझता हूं अजतोई साहब, पाकिस्तान को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। ये जो पहलगाम कॉन्फ्लिक्ट था, वहां जो हादसा हुआ, उसके बाद जो सूरत हाल बनी, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत से नवाजा। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने बड़ा एक जुर्रतमंदाना फैसला किया, अपने दिफा का हक रखते हुए दुश्मन को के जो दांत खट्टे किए, इसने पाकिस्तान को दुनिया भर में एक नई एक लाइन दी है, नई जहत दी है। मैं आज भी उन लोगों में शामिल हूं जो ये समझते हैं कि अगर हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें, हम कॉन्स्टिट्यूशन और आइन की पाबंदी करें, कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान ने जितनी नुकसानात माजी में बर्दाश्त किए हैं उनकी रिकवरी बड़ी स्पीडी हो सकती है। तो जहां तक आपने बात की है स्पेशल सीट्स की, देखें लाइव ब्रॉडकास्ट होना, वो तो पहले भी माशाल्लाह लाइव ब्रॉडकास्ट जो हुआ, काजी फाइज साहब की याद ताजा हो जाएगी सर। जी, काजी फाइज साहब की जो दौर में जो एक नई जहत डाली गई, उसने आम आदमी का, मैं ये माजरत के साथ, अफसोस के साथ और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, वो जो सारा एक माहौल था, जो डिसिप्लिन था, जो डेकोरम था, जो एक लोगों पे खौफ था अदालतों का, आप कहना चाह रहे हैं अदालत का भरम तोड़ दिया उस लाइव ब्रॉडकास्ट ने। जी 100% ऐसे ही है जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। लोगों ने देखा वहां क्या हुआ, किस तरह से उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने एक एक दिन में 6-6, 7-7 बार अपना नुक्ते नजर बदला। कभी वो फरमाते थे कि मेरे तो घर पे टीवी नहीं है, तो कभी फरमाया करते थे कि जी मेरी मिस्टर ने मुझे कहा जी आप टीवी पर इस तरह बैठे हुए नजर आते हैं, ठीक है जी। कभी वो किसी को कहते थे कि आपके नाम पे सरदार क्यों लगा हुआ है, और अपने नाम के लाह के साहब के वो सब थे। और वो हर वो चीज लोगों ने देखी कि किस तरह वो वकला को स्नब करते थे, किस तरह इंसाफ का कत्लेआम होता रहा। और आज बदनसीबी की बात है कि वो मौसूफ चीफ जस्टिस साहब किसी जगह पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकते। मैं इसके हक में नहीं किसी की कोई तजरीर की जाए या किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, सबका को इज्जत होनी चाहिए। लेकिन हम 25 करोड़ लोग हैं, जब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ एक फिल्म का स्टेज सजा हुआ है और इंसाफ भी मखसूस लोगों के लिए है,
वसाइल भी मखसूस लोगों के लिए हैं, रास्ते भी मखसूस लोगों के लिए हैं, और गरीब के लिए सिर्फ तसल्ली, गरीब के लिए सिर्फ वादा, कमजोर के लिए सिर्फ तशफ़ी। तो जाहिर है मैं समझता हूं अगर ये लाइव ब्रॉडकास्ट होती है, और इसमें लाइव ब्रॉडकास्ट से ज्यादा अहमियत इस चीज की है जतोई साहब कि फैसला इंसाफ पर मबनी हो। अगर फैसले इंसाफ पर मबनी होते हैं तो मौरख से उसको सुनहरी हरूफ से लिखता है। जरूरी नहीं होता कि लाइव ब्रॉडकास्टर लोगों को इस बात पे तो किसी हद तक दिलचस्पी होगी कि वो मौजूद जज साहबान को और वकला को जिरा करते देखें, बहस करते देखें, लॉ पॉइंट्स देखें, अदालत का तरीकाकार देखें, लेकिन जब फैसले इंसाफ के बरक्स आते हैं तो वो बहुत ज्यादा दिल आजारी का बाइस बनते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर अदालतें मैं नदीम भाई आपसे पूछना चाह रहा हूं, आज अली अमीन गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि हम IMF के साथ मीटिंग्स नहीं करेंगे जब तक हमारी मुलाकातें ना हों। ये इमरान खान से मुलाकातों का मसला नया नहीं है, अदालतों में आप लोग जा चुके हैं, कई दरखास्तें लग चुकी हैं, कई बार ये कह चुके हैं मुज़ाकरात नहीं होंगे, मीटिंग नहीं होगी, मुलाकात जब तक नहीं होगी। ये मुलाकातों का मसला अब चल रहा है। अब ऐसे में कैन वी मूव फॉरवर्ड, क्या PTI ऐसे में मुज़ाकरात कर सकती है? क्योंकि इमरान खान जेल से कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, और मुलाकातें कुछ कुछ हो रही हैं, सबकी नहीं हो रही हैं। योर व्यूज ऑन इट नदीम साहब? देखिए मैं समझता हूँ, मैं फिर वही दोहराऊंगा कि पाकिस्तान एक नए एरा में दाखिल हुआ है, एक नए दौर में दाखिल हुआ है। बहुत अच्छा हो कि हम इस सारे माहौल को, कौम को एक नई जहत, नई उम्मीद पैदा हुई है, हम इस सारे माहौल को पॉजिटिव यूज करें। इसको यूं कह रहे हैं नदीम भाई से कहें कि पाकिस्तान फील्ड मार्शल के एरा में दाखिल हो चुका है और अब बहुत तब्दीलियां आएंगी। देखिए मैं ये वो एक और चीज है। ओके ठीक है, अल्लाह उनको मुबारक करे, और अगर गवर्नमेंट ने ये समझा है कि ये उनको ये एजाज मिलना चाहिए था तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन काश ये एजाज फॉर्म 47 की गवर्नमेंट न देती, काश ये अवाम के हकीकी मानों में मुंतखब लोगों के हाथ से ये एजाज उनको मिलता तो इसका हुस्न दो बाला हो जाता। हमें एतराज नहीं है, उनको मुबारक करे। जाहिर है उन्होंने बतौर आर्मी चीफ अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, और हम ये समझते थे कि पाकिस्तानी अफवाज ने आज जिस तरह से माजी में इस मुल्क का हमेशा दिफा किया, लेकिन बहुत सारे क्रिटिसिज्म होते रहे, बिलखुसूस 71 के बाद, तो वो तमाम तर चीजें एक बार नए अंदाज में नई नस्ल के सामने आई हैं। तो मुझे आज भी ये यकीन है इस बात का कि पाकिस्तान में जब तक हम कानून और आइन के मुताबिक नहीं चलेंगे, जी सर, मैं नहीं समझता हम अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकेंगे। और स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक लोगों को तो मुख्तलिफ चीजों का, मुख्तलिफ इवेंट्स का, मुख्तलिफ एनवायरनमेंट का बेनिफिट हो सकता है, लेकिन विन विन सिचुएशन उसी वक्त बन सकती है, लोगों का एतमाद उसी वक्त बहाल हो सकता है जब कानून इंसाफ सबके लिए इक्वल हो। तो मैं ये चाहूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तानी कौम अब मुंतजिर है कि इमरान खान जो पाकिस्तान के एक पॉपुलर तरीन लीडर हैं, और 1 या 2 केसेस उनके पेंडिंग हैं, अगर वो पेंडेंसी भी खत्म की जाए तो लॉ पॉइंट पे इमरान खान साहब को रिहाई मिलती है। 2 साल से ज्यादा अरसा किसी बेगुनाह शख्स को कैद में रखना और पूरे मुल्क को हिजान में रखना ये मुनासिब नहीं है। इमरान खान हो, शाह महमूद कुरैशी हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, जितने लोग पॉलिटिकल कैदी हैं उनकी रिहाई अब हो जानी चाहिए। ये जमहूरी हुकूमतों में इस तरह के जो फैसले हैं जुल्म और जबर के, ये कभी भी अच्छे लफ्जों से ना देखे जाते हैं, ना मौरख इनको अच्छे लफ्जों से याद करता है ना लिखता है। बिल्कुल ठीक सर, तो मुझे यकीन है कि अगर IMF के साथ हमने मुज़ाकरात करने हैं तो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की मेजॉरिटी पार्टी है। अगर फॉर्म 45 पे नताइज मुरतब किए जाए तो सरकार ही हमारी बनती है। बिल्कुल ठीक। ये तो सारे लोग बैठे हैं, ये तो मुझे अजनबी लोग नए जो असेंबलीज में बैठे हुए हैं। जी, असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर बैठे हुए आज़ाद पार्टी के सेनेटर हैं फैसल वाडा साहब, सबसे आज़ाद और सबसे ताकतवर आज़ाद आवाज़ भी है उनकी। वो आज कौम को कहते हैं कि अगर तरक्याती बजट की मुकम्मल तौर पे भी कुर्बानी देनी पड़े या किसी हद तक भी कुर्बानी देनी पड़े दिफाई बजट के लिए, तो हमें तैयार रहना चाहिए और हमें ये काम करना चाहिए। आपकी इसके ऊपर क्या राय है नदीम कुरैशी साहब? देखिए मेरी अपनी एक राय है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना रहा और अभी तो सारा खेल खुल के सामने आ गया।
अभी कल जो खुजदार में मासूम बच्चों की बस पर जो अटैक किया गया, जी। इससे पहले एपीसी में और आर्मी पब्लिक स्कूल में, और लातादाद वाकयात हमारी ट्रेन, किस किस वाकये का कितनी अंधोनाक वाकयात है। मतलब इन तमाम साक्ष्यों के ताने बाने हिंदुस्तान से मिलते हैं। यकीनन पाकिस्तान का दफा मजबूत से मजबूतर होना चाहिए। जहां तक वाडा साहब की बात है, वो तो खैर अपना अपना कोई वेट गेन करने के लिए कोई तजावीज देते होंगे। मैं नहीं समझता कि वो उनकी गुफ्तगू को इतना संजीदा लिया जाए। टाइम टू टाइम वो चीजें बदलते रहते हैं, जाहिर उनका अपना एक खास नुक्ता नजर है। मुझे किसी की जात पर कोई तनकीद नहीं करनी, लेकिन जो दिफाई मामला है उसमें हमेशा कौम ने, हमेशा वो हर हुकूमत ने पूरा उसकी प्रायोरिटी दिया है और आइंदा भी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। ठीक। तो मुझे तो क्या नदीम कुरैशी साहब आप मौजूदा हुकूमत की डिप्लोमेसी की तारीफ करेंगे, जो सिफारती काम किया गया? फॉर एग्जांपल इस वक्त इंडिया के अंदर मोदी के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है कि वो 11 साल से प्राइम मिनिस्टर है, कोई 73 मुल्कों के वो दौरे कर चुका है, 88 उसके दौरे हो चुके हैं, अरबों खरबों रुपए उस पर खर्च हुए हैं, जंग की सूरत हाल में कोई मुल्क उनकी मदद को ना आया। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत अगर देखें तो इसाक डार साहब चाइना में अभी अफगानिस्तान के साथ ट्रायंगुलर मीटिंग्स करके आए हैं, जिसके अंदर ये तय किया गया है कि अफगानिस्तान में भी सीपैक की इन्वेस्टमेंट्स होंगी और अफगान सरजमीन के साथ जो मुआहदे पाकिस्तान के MOU साइन हुए हैं उस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है, जिसमें रिपैट्रिएशन और बहुत सारे अफगानिस्तान के साथ जो इशूज़ हैं उन पर काम किया जा रहा है। एंड अगले हफ्ते शहबाज शरीफ साहब हंगामी दौरा कर रहे हैं तुर्किया, आज़रबाईजान और ईरान का, क्योंकि ये वो 3 मुल्क है जो हमारे साथ मुकम्मल तौर पे खड़े रहे, भारत की मुखालफत करते रहे और भारत अब इनको बॉयकॉट करना चाह रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको तारीफ करनी पड़ेगी नदीम साहब पाकिस्तान के सिफारती अमल की। मैं तारीफ करूंगा जी अपने बहादुर जवानों की। वो इकबाल ने कहा था ना कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म से ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। हमारे बहादुर जवानों ने वो जो ज़ईफ़ी वाली कैफियत थी उसको बदल दिया। मैं तो बेइंतहा मायूस था पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की कारकर्दगी से। मुझे नहीं मालूम कि कौन सी दुनिया में इनके मामला बेहतर हुए थे। ये तो 10 मई को जो पाकिस्तान के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और मैं खराज तहसीन पेश करूंगा अपने ब्रदर इस्लामी मुल्कों को, ईरान को, तुर्किया को और अपने दोस्त मुल्क चाइना को, आज़रबाईजान को, कि उन्होंने इस बेल्ट में, इस खित्ते में हिंदुस्तान के तसल्लुत को रोकने में बड़ा वो मददगार रहे। पाकिस्तान की उन्होंने मॉरल सपोर्ट भी की और दीगर उनकी सपोर्ट भी हमें हासिल थी। लेकिन असल जो काम किया वो पाकिस्तान की अफवाज ने किया कि उन्होंने 3-4 दिन बड़े सब्र का, बड़े जब्त का मुजाहरा किया। पाकिस्तान में ड्रोन हमलों का एक फ्लैश आया, पाकिस्तान में मुख्तलिफ सिविलियन पॉइंट्स को टारगेट किया गया। फिर जब हमारे जवान निकले और नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई, तो उसके बाद तो फिर आपको पता है लोग हमेशा बहादुर और फातेह का साथ देकर खुशी महसूस करते हैं। ये खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर ये नतीजा रद्दमंद होता, हुकूमत वक्त ने तो फैसला भी नहीं किया था। आप याद करें, हुकूमत ने तो पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह को ये इख्तियार दिया था कि वो मौके महल की मुनासबत से फैसला करें। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हुकूमत ऐलान करेगी, शहबाज शरीफ ऐलान करेंगे कि हम हिंदुस्तान को 24 घंटे में जवाब देंगे। हुकूमती वज़रा, हुकूमती ज़ोमा तो गुमो की कैफियत में थे। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। सर जज़ाकल्लाहु खैर। आई एम आउट ऑफ टाइम, सॉरी टू इंटरप्ट। व्यूअर्स तव्हांजो फीडबैक सोशल मीडिया ते मां इंतज़ार कंदो आहियां, प्लीज़ मोकिलींदा कयो। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। तव्हां सां हाणे मंडे जो मुलाक़ात थींदी। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।